और सियासत से जुड़ी खबर यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान बिल आखिर सिंध असेंबली में अपना अपोजिशन लीडर लाने में कामयाब हो गई है। एमक्यूएम की राना अंसार अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली नामजद कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे खावर हुसैन से। जी खावर, नई अपोजिशन लीडर का इंतखाब कैसे अमल में आया? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों के बाद और उनकी गैर हाजिरी के बाद अपोजिशन में एक तशवीश पाई जा रही थी, क्योंकि अपोजिशन लीडर खुद भी असम्बली में नहीं आ रहे थे और एमकेएम की जानिब से ये दबाव था कि अपोजिशन लीडर जो है वो असम्बली में आए, लेकिन वो नहीं आ रहे थे। अब अपोजिशन जमातें जिनमें जीडीए और एमकेएम शामिल है और दीगर जिनमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी है और एमएमए के एक रुकने सिंध असम्बली हैं अब्दुल रशीद, अब ये आपस में मिलकर ये फैसला किया गया है कि एमकेएम क्योंकि दूसरी बड़ी जमात है सिंध असम्बली में जो अक्सरियत में अपोजिशन में, तो ये एमकेएम को ये कहा गया था कि वो अपनी अपोजिशन लीडर को बताएं, जिसमें दो नाम सामने आए थे जिनमें राना अंसार साहिबा का नाम था और अली खुर्शीदी का नाम था। ताहम आज एमकेएम की राब्ता कमेटी ने ये फैसला किया है कि राना अंसार को जो है वो सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए उन्होंने नामजद किया है एमकेएम की जानिब से, जिनका इंतखाब सिंध असम्बली में किया जाएगा। अपोजिशन जमातें जो है वो इन्हें वोट देंगी। पहली अपोजिशन लीडर होंगी सिंध असम्बली की खातून जो है अपोजिशन लीडर होंगी राना अंसार। इससे पहले कोई खातून अपोजिशन लीडर नहीं रही हैं। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की जानिब से इनका चुनाव किया गया है। जी खावर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।